हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। एनसीईआरटी की क्लासेस अभी कुछ दिनों के लिए बंद हैं, तो बंद थी मतलब अब आज शाम से आपको एनसीईआरटी क्लासेस मिलने लगेंगी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस जो हैं वो अपलोडेड हैं, ठीक है। पॉलिटी की क्लासेस और जो सिक्स्थ की क्लास पॉलिटी की थी वो और सेवन्थ की क्लासेस भी स्टार्ट साथ में हो जाएंगी, ठीक है। सिक्स्थ की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस कंप्लीटेड जो हैं वो यूट्यूब पे आपको यहीं पे बीइंग आईएएस के चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज का जो नोटिफिकेशन है वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, इसने हाल ही में कुछ वैकेंसीज निकाली हैं। वो वैकेंसीज हैं पटवारी की और लेखपाल की, ठीक है। ये इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगा, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को पूरा अच्छे से डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको फॉर्म, क्योंकि इसमें अब धीरे धीरे जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है ना वो थोड़ा सा टफ करते जा रहे हैं, तो इसीलिए आपको ये पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से समझना होगा, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग होती है कि आपके 147 जो है वो लेखपाल के लिए हैं, सॉरी पटवारी के लिए, और जो 336 हैं 366 हैं वो किसके लिए हैं, उसके लिए, सॉरी 366 जो है वो पटवारी के लिए हैं और 147 जो है वो लेखपाल के लिए। टोटल जो है 513 जो पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक। 5 अगस्त तक इसको ऑनलाइन कर सकते हैं और 22 जून से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है, आराम से आप भर सकते हैं। तो ये जो पद हैं ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं, इसमें दिया गया है नीचे। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी फिजिकल, मतलब आपकी फिटनेस होनी चाहिए, शारीरिक मानदंड, दौड़ अगर आपको आती है, सारी चीज़ें अगर आती हैं तभी आप इस फॉर्म को फिल करिए। अदरवाइज इसमें सब चीज़ें ली गई हैं, मतलब मांगी गई हैं कि आपको दौड़ अच्छी आनी चाहिए, आपकी जो फिटनेस है, हाइट है, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। तो उसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आयोग ने कहा है कि भाई जिनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर जो है भरा हुआ है वही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। जिनका ओटीआर प्रोफाइल नहीं भरा गया है वो, उनको ओटीआर भरना इंपॉर्टेंट है। पहले वो ओटीआर भरें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद में आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। और ओटीआर को बहुत ही आराम से भरना है, उसमें जो जो चीज़ें मांगी जा रही हैं उसको आपको अपलोड करनी है। जिन लोगों ने नहीं फिल किया है वो फिल कर लें, क्योंकि अगर उत्तराखंड के फॉर्म आए हैं और ऐसे यूपी के फॉर्म आएंगे, अदर स्टेट के फॉर्म आएंगे, अगर आपको उसमें फॉर्म फिल करना है ना तो ये बहुत ही ज़रूरी है। यूपी ट्रिपल एस की, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस हो गया, यूपी ट्रिपल एस हो गया, ठीक है, या आर ट्रिपल एस हो गया, कोई भी जैसे जो एग्ज़ाम निकालते हैं तो उसमें ओटीआर भरना इंपॉर्टेंट है। तो ओटीआर के फॉर्म आपको मिल जाएंगे, ठीक है, लिंक नीचे मिल जाएगा, या फिर आप ओटीआर गूगल पे सर्च कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन आपको खोल के मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो वहाँ का रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद ही आप ये फॉर्म फिल कर सकेंगे। उसके बाद में फिर ये जो है एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, डिपेंड करेगा। और इसमें आपकी शारीरिक दक्षता होना चाहिए, ठीक है। जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, ठीक। आपका जब एग्ज़ाम वगैरह होना होगा, जब नोटिफिकेशन उसका एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आने वाला होगा तो आपको मोबाइल नंबर या ईमेल पे आपको वो उसके और थ्रू जो है आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा, ठीक है, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको। तो सबसे पहले समझते हैं कि पटवारी की जो है 366 वैकेंसीज निकली हैं। इसमें जो है सामान्य की देखिए डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा है, इसमें 31 है, और ऐसे ही सभी में बागेश्वर करके है एक डिस्ट्रिक्ट, उसमें 8 हैं। चमोली है, उसमें सामान्य की जो है 17 है, और वैसे ही अदर जो कास्ट की हैं वो वैकेंसीज़ हैं, ठीक। उसी तरह से इसमें भी जो है 14 हैं, 5 है, और मतलब टोटल इसमें जो है 9 हैं, 6 हैं, ऐसे करके जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, ठीक है। अब इसको हम आगे समझते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए और कितना वेतनमान रहेगा, ठीक है। तो लेवल 5 रहेगा और 29,000 रुपये से लेकर के 92,000 रुपये तक का जो है आपका वेतन हो सकता है। एज जो है इसकी 28 से लेकर के 21 से लेकर के 28, मतलब मिनिमम एज जो आपकी है ना वो 21 होनी चाहिए। 18 जिनकी एज है 18 प्लस वो नहीं फिल कर सकते हैं। जिनकी 21 है, 21 प्लस है, ठीक है, लेकिन 28 से कम है, 28 साल से कम है, वही फॉर्म फिल कर पाएंगे। और शैक्षिक अर्हता जो है क्या नाम, वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से, और आपका अधिमान मतलब प्रायोरिटी उसको दी जाएगी अगर आपके साथ अंक समान आते हैं, इसमें दिया गया तो जो आपसे बड़ा होगा एज में, ठीक है, उसको चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। इसमें जो फिजिकल फिटनेस मांग रहे हैं वो 60 मिनट में 7 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है, और जो फीमेल हैं उनको 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर रन करना है। और शारीरिक मानक जो है इसमें कहा गया है कि आपकी 168 जो है सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए मेल पर्सन के लिए, और फीमेल पर्सन के लिए 152 जो है हाइट होनी चाहिए। जो पर्वतीय मूल के जो अभ्यर्थी हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट होगी, मतलब उनके लिए 163 होना चाहिए और फीमेल के लिए 147, ठीक है।
ऐसे ही है चेस्ट आपका अगर 84 सेंटीमीटर है मेल पर्सन के लिए, और उसमें 5 सेंटीमीटर जो है मतलब आपका सीना जो है चेस्ट जो है फूलना चाहिए, ठीक है। जो महिलाओं का वेट है वो 45 किलोग्राम जो है वो होना चाहिए, इससे अगर कम है तो वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर है लिखित परीक्षा प्रतियोगी है तो जो है आपको 100 अंकों के मतलब वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें हिंदी होगा, सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य अध्ययन होगा, इन चीज़ों पे बेस होंगे, ठीक है। अब आते हैं जो दूसरा पोस्ट है लेखपाल के लिए, 147 है, और इसमें भी इसी तरह की जो मतलब वैकेंसीज हैं, मतलब कहीं पे 22 हैं, जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा 22 हैं, ठीक है, और नीचे 24 हैं, मतलब टोटल 35 हैं, और ऊपर 29 हैं, ठीक है। तो इसी तरह के पोस्ट उनसे भी निकली गए, इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है पूरा कि इतना वेतन रहेगा, इतनी एज रहेगी। इसमें एज का थोड़ा सा जो है एक्सटेंड है, मतलब 21 मिनिमम एज है, 35 मैक्सिमम एज है। किस में है, किस बारे में बात कर रहे हैं हम, लेखपाल में, ठीक है। किस में कर रहे हैं, लेखपाल में। लेखपाल में जो एज है वो 35 मैक्सिमम है, और पटवारी में 28 मैक्सिमम थी। इसमें भी वही है कि आपके जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, और लिखित परीक्षा भी जो वो होनी चाहिए। शारीरिक दक्षता जो है वो आपका वही 60 मिनट में 9 किलोमीटर होना चाहिए, वहाँ पे 7 किलोमीटर था, यहाँ पे 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर होना चाहिए फीमेल के लिए। और वही हाइट का भी इशू है, मतलब कि आप 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मेल में, फीमेल में 152 होना चाहिए, ठीक है। और वही जो मतलब पर्वतीय मूल के अभ्यर्थी हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, और जो वेट है गर्ल्स का उनका 45 होना चाहिए, ओके। अब लिखित परीक्षा भी वैसे ही है, 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, 2 घंटे का टाइम होगा, और सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से जो क्वेश्चंस होंगे इसी पे डिपेंड होंगे। अब सीधी भर्ती के प्रशिक्षण हेतु जो चयन प्रक्रिया है, इसमें मतलब आपको मतलब सबसे पहले एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल फिटनेस होगी, रनिंग होगा, ठीक है, उसके बाद आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अब इसमें लिखित परीक्षा मतलब जो है उसमें किस हिसाब से आपके परसेंटेज के हिसाब से आपको लिया जाएगा। तो सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को जो है 45% और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणियों को जो है 35% जो मिनिमम मार्क्स हैं वो लाने अनिवार्य है। अगर आप इससे कम लाते हैं तो आप फिर रिजेक्ट मतलब आप फेल हो जाएंगे, आपको क्वालिफाई आपका नहीं होगा। 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग है 0.25 बेसिस पे। और जो लिखित परीक्षा है वो आपकी लिखित परीक्षा होगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकती है। अगर ऑनलाइन होगी तो आपको बुकलेट नहीं मिलेगी, लेकिन ऑफलाइन होती है तो आपको बुकलेट मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें वही सारी चीज़ें कि अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसका आपको मतलब दंड मिलेगा, आपके मतलब मार्क्स कट सकते हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो नहीं मिलेगा, मतलब आपका जो मार्क्स नहीं कटेंगे। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें एज की जो गणना है वो बोली गई 1 जुलाई 2020 तक जो है आप 21 साल के हो रहे हों, ठीक है। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि ये फॉर्म वही लोग फिल कर सकते हैं जिन लोगों ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह गा के सीधी भर्ती के पदों हैं। तो ये जो वैकेंसी से निकली हैं ये सी वर्ग के लिए हैं, समूह गा वर्ग के लिए। उन लोगों वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो है एग्ज़ाम जो है वो जो परीक्षा है मतलब जो पढ़ाई है इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की, वो उत्तराखंड से मतलब की हो, यूपी या अदर किसी स्टेट से नहीं की हो, ठीक है। ग्रेजुएशन आपने कहीं अदर से किया हो वो अलग चीज़ है, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन आपका जो जो बेसिक नॉलेज, बेसिक जो एकेडमिक जो एक वो है एग्ज़ाम्स, जो एकेडमिक पढ़ाई है वो आपका उत्तराखंड से हुई हो, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो एनओसी देंगे, एनओसी करने के बाद में ही आप जो है आप ज्वाइन कर सकेंगे। और राष्ट्रीयता मतलब नेशनलिटी जो है, नेशनल जो है आप उसमें आप भारत के नागरिक हों, और तिब्बती शरणार्थी हों या 1962 से पहले आए हों, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और चरित्र के बारे में बात की गई, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। और वैवाहिक परिस्थिति के बारे में बात करी गई, अगर मतलब लिखा है कि अगर एक से किसी की अधिक पत्नी है या एक से किसी के अधिक पति हैं तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। शारीरिक स्वस्थता जो है मतलब आप फिटनेस इसमें तो ज़रूरी है ही, रनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, और आपका चेस्ट वगैरह जो है हाइट वगैरह इम्पोर्टेंट है। इसमें आरक्षण भी जो मिलेगा वो ऊर्ध्व आरक्षण मिलेगा, कि उत्तराखंड राज्य की जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, उन सभी को आरक्षण मिलेगा। ईडब्ल्यूएस जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको भी आरक्षण मिलेगा। ऐसे ही क्षैतिज आरक्षण है, जो क्षैतिज आरक्षण वो लोग हैं उन लोगों में आएगा जो भूतपूर्व सैनिक हैं, ठीक है, या फिर जो कहीं उसी स्टेट में जॉब कर रहे हैं उत्तराखंड में। और उसके बाद में जो है बस इतना ही आई थिंक इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको ये वेबसाइट दी है www.ssc.uk.gov.in। और अगर आपका OTR रजिस्ट्रेशन करना है तो आप OTR के लिंक पे जाना है, आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बनानी है, उसके बाद में आपको फॉर्म भरना है, आपका फ़ोटो साइज, स्कैन, ये सारी चीज़ें के आपको जो है इसी के हिसाब से आपको फिल करनी है, ठीक है। अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं।
उसके बाद में जो आपका शुल्क है वो 300 रुपये है, ठीक है। नॉर्मल मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए या कोई भी सामान्य जनरल कैटेगरी के लिए, और अदर जो हैं उनका सभी का जो है 150 रुपीज़ है, ठीक है। और ओटीआर के लिए अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो है इतना है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ सकते हैं या वीडियो पॉज करके इसको आप पढ़ सकते हैं कैसे क्या करना है। उसके बाद में ये सारी की थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि मतलब एक रूल्स रेगुलेशन है कि कोई भी जब एग्ज़ाम देने जाएगा तो वहाँ पे ऐसे घड़ी लेके नहीं जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉच लेके नहीं जाएगा या कैलकुलेटर लेके नहीं जाएगा, और ये सारी चीज़ें हैं। और जो आपका एग्ज़ाम होगा आयोग द्वारा अब ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ ऑनलाइन परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जा रही है, अतः यह परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी एक प्रक्रिया से संपन्न कराई जा सकती है, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और ये जो फॉर्म है 22 से स्टार्ट होंगे, 5 अगस्त जो है ये लास्ट डेट होगी, ठीक है। तो चलिए एनसीईआरटी स्टार्ट होंगी जल्दी, आज शाम को आपको वीडियो मिलेगा 6th क्लास की पॉलिटी की और 7th क्लास की अदर सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।